अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों के बाद सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। चारसदा के करीब मंडा हेडवर्क्स तबाह हो गया है और चारसदा के अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में वार्निंग जारी कर दी गई है। इससे पहले भी ये वार्निंग दी गई थी। आइंदा चंद घंटों में चारसदा की आबादी सैलाब की लपेट में आ जाएगी। इस वक्त पूरे मुल्क में देखा जाए तो चारों सूबों में ही सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और अब से चंद लम्हों पहले आप देख रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यही कहना था कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उस पर काम करना होगा और उन लोगों की मदद करनी होगी जो इस वक्त इससे मुतासिर हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ मूसलाधार बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से अब इंतहाई ख़तरनाक हो गई है और चारसदा के करीब मंडा हेडवर्क्स तबाह हो गया है। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, क्या बताइएगा कि इस पर सूरत हाल है और जो वार्निंग जारी की गई है उसके बाद अब तक क्या इक़दाम किए गए? जी, जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी जानिब से आज दिन में भी लोगों को वार्निंग दी गई थी और उन्हें ये कहा गया है कि वो चारसदा का वो जो इलाका है जो मुतासिर हो सकता है चारसदा शहर वो छोड़कर महफूज मकामात पर चले जाएं। लेकिन लोग अब जो लोग मुमकिन है उन्होंने तो इनखला कर लिया, लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि मुंडा हेडवर्क्स जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पानी का रेला उससे टकराएगा और फिर वो हेडवर्क्स मुतासिर हो सकता है, वो हेडवर्क्स टूट गया है पानी का रेला मुतासिर होने से और पानी तेजी के साथ चारसदा शहर के करीब बढ़ रहा है। सलमान, इसके अलावा नौशहरा के लिए भी खतरा जाहिर किया गया है। दरिया काबुल में 1,50,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी आ रहा है और वो भी आज रात किसी वक्त खदशा जाहिर किया गया दिल्ली इंतजामिया की जानिब से कि वो नौशहरा शहर से टकराएगा और उसके बाद जीटी रोड भी 3 से 4 फुट तक जेर आब आ सकती है। चारसदा में अब से कुछ देर के बाद ही असल सूरत का इल्म हो सकेगा, लेकिन पानी अब तेजी के साथ मुंडा हेडवर्क्स टूटने के बाद चारसदा शहर की तरफ बढ़ रहा है। जी सलमान। एजाज़, ये बताइए कि वार्निंग ज़ाहिर पहले ही आप बता रहे हैं कि दिन में भी जारी कर दी गई थी, तो जो लोग आसपास रिहाइश पजीर हैं, जो रिहायशी हैं, उनके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? सिर्फ कोशिश की गई कि वो कैंप्स वगैरह लगा दिए जाएं या लोगों को अपनी मदद आपके तहत वहाँ से मूव होने का कहा गया है? लोगों को अपनी मदद आपके तहत भी मूव होने का कहा गया, लेकिन कुछ मकामात चूंकि मुकर्रर किए गए हैं कि कहाँ रखा जा सकता है, जो ऊंची इमारतें हैं या स्कूल्स हैं ऊंची जगहों पर मौजूद, उनमें उनको रखा जा सकता है। लोगों को ये हिदायत भी की गई थी, लेकिन अभी तक ये इल्म नहीं हो सका यहाँ इस्लामाबाद में कि कितने लोगों ने खाली किया था। लेकिन अब चूंकि एक हंगामी सूरत हाल है और इस बात का इम्कान है कि जब तक पानी चारसदा शहर पहुंचेगा उसमें अगले 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। पानी की रफ्तार पर डिपेंड करता है, लेकिन ये भी देखना होगा कि उस वक्त तक कितने लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं, महफूज मकामात पर पहुंच सकते हैं और कितनी इमारतें चारसदा शहर में और गिरदोनवा में ऐसी हैं जिनमें पनाह लेकर महफूज रहा जा सकता है। ये सब अभी तफसीलात इस वक्त नहीं बताई जा सकती क्योंकि इस वक्त ये तफसीलात किसी के पास मौजूद नहीं है। जी सलमान। ठीक है एजाज़, आप हमें अपडेट कर रहे हैं और सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को अपडेट करें कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर मूसलाधार बारिशों के बाद सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई थी, वहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो चारसदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स है वो तबाह हो गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज़ अहमद हमें बता रहे हैं कि चारसदा के अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई थी। दिन में भी DC की जानिब से वार्निंग जारी की गई थी और अब एक बार फिर इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। आइंदा चंद घंटों में चारसदा की आबादी सैलाब की लपेट में आने का खदशा है। महबूब अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चारसदा में GNN के नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात करते हैं। महबूब अली, बताइएगा इस वक्त आप क्या वहाँ पर जो है वो सूरत हाल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और लोग इस वक्त कितने परेशान हैं वहाँ? जी, बिल्कुल चारसदा भी वही सैलाब की जद में है जैसी इस वक्त और अमानदरा से जो पानी का फ्लो आ रहा है वो 2,62,000 क्यूसेक अभी चारसदा से गुजर रहा है। मुंडा हेडवर्क्स का जो चैनल है वो अभी 300 फुट, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के मुताबिक 300 फुट का मुंडा हेडवर्क्स चैनल है वो बहा के ले गए हैं इस फ्लो की वजह से। और साथ में दरिया स्वात और दरिया काबल दोनों पर हाई लेवल का इस वक्त सैलाब बह रहा है, नौशहरा की तरफ जा रहा है। दूसरा, चारसदा में जो यूनियन काउंसिल है जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जहां पर आर्मी की रेस्क्यू टीम और इसके साथ साथ 1112 और चारसदा की जितनी भी रजाकार टीम है वो सारे वहां पर मौजूद है। तो उनमें शाहबड़ा का इलाका, अगरा यूनियन काउंसिल, हिसार यासीनजे और इसके साथ साथ
जो मुल्हिका इलाके तरनाब है जो कि दरियाए काबल दरियाए स्वात के बिल्कुल किनारे पर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए है, घर जितनी भी है वो सारे गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी उनको रेस्क्यू के लिए टीमें भी नहीं पहुँच सकती। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम जो चारसदा ने बनाया हुआ है उनके मुताबिक यहाँ पर 4 जो बोट्स है वो अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट चारसदा में, और हम पेशावर से मजीद बोट्स जो है वो मंगवा रहे हैं, लेकिन वो रास्ता ना होने की वजह से वो बोट्स पहुंच नहीं रहे। बहुत ज्यादा लोग जो है वो दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, घरों की छतों पर बैठे हुए हैं और काफी ज्यादा तकलीफ में। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर चारसदा के मुताबिक अभी फ्लो जो है ये फ्लो गुजर जाए तो 12 बजे के बाद फिर ये फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है। और आसपास जो आबादी है वो अंदाज़न कितनी आबादी होगी जो इससे मुतासिर हो सकती है, कि क्या जो खदशा मौजूद है? जी बिल्कुल, चारसदा में जो 2010 का सैलाब था तो चारसदा में 49 यूनियन काउंसिल है, जिनमें 34 यूनियन काउंसिल 2010 के सैलाब में, जो कि बिल्कुल दरिया के किनारे से में ये सारी यूनियन काउंसिल है। तो अभी भी 34 यूनियन काउंसिल ऐसे है जिनमें डायरेक्ट फ्लड जो है अभी बह रहा है, जिनमें टंगी में जुरा यूनियन काउंसिल और उसके साथ साथ मुल्हिका म्योली यूनियन काउंसिल, फिर इसी तरह चारसदा में भी और शबकदर में भी ऐसी यूनियन काउंसिल है जो कि दरियाई काबल और दरियाई स्वात ख्याली पर जो है बिल्कुल किनारे पर मौजूद है, जिनमें काफी बड़ी तादाद की आबादी है और डैमेज हो सकती है। जो इन यूनियन काउंसिल की आबादी अगर कैलकुलेट की जाए तो तकरीबन 8 से 9 लाख की आबादी जो है वो इस फ्लड की वजह से मुतासिर हो सकती है। जी ठीक है। और जो आपने जिक्र किया ख्याली पुल के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो वहाँ से भी जो है वो एक रेला गुजर रहा है और उसको भी बंद कर दिया गया है, आमदोरफ्त के लिए खतरात मौजूद थे, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर चारसदा से इसी सिलसिले में बात हो रही थी। एक अफवाह चल रही है कि जो ख्याली पुल है जो कि 1937 में अंग्रेज दौर हुकूमत में बना था वो गिर गया है, लेकिन अभी डिप्टी कमिश्नर ने ये अफवाह गलत साबित की। उन्होंने कहा कि नहीं अभी वो है। महबूब अली, आप साथ ही रहिएगा, हमें असिस्टेंट कमिश्नर चारसदा समिया फजी साहिबा ने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। समिया साहिबा फरमाइएगा, इस वक्त क्या जो है वो दिन में भी वार्निंग जारी की गई थी और इस वक्त क्या एक्चुअल सिचुएशन है? सर ख्याली पुल का तो अभी तक नहीं है कंफर्म, कोई भी चीज़ वो गिरा भी नहीं है अभी तक, और क्योंकि तारीखी है तो उस पर अभी 160 हमारा क्यूसिक जो है वो चल रहा है। जो मुंडा हेडवर्क्स है उसका पुल जो है वो 200 से 300 फुट चला गया है, बह गया है, और उसमें जो अभी पानी का फ्लो है वो 2,70,000 क्यूसिक है। और जो ख्वाजा खेला में, चूंकि हम लोग ये तमाम फ्लो ख्वाजा खेला से ले रहे हैं, तो ख्वाजा खेला में फ्लो थोड़ा कम हो गया, वो 1,60,000 तक आ गया, वो 2+ था। तो अभी और तकरीबन 3 घंटों से मुसलसल मुंडा हेडवर्क्स पर 2,70,000 हमारे पास फ्लो जारी है भाई। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये आप बता रही हैं कि 2,70,000 क्यूसेक्स का रेला यहाँ से गुजर रहा है, फ्लो है, तो इसमें कब तक कुछ कमी आने का इम्कान है या मजीद खदशात मौजूद हैं पीछे से, जहाँ से जो दरिया सवात या काबुल से जो पानी का जो प्रेशर आ रहा है? सर दरिया सवात जो है वो हमें फीड करता है इधर, तो उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ख्वाजा खेला चूंकि उधर स्वात से हमारे पास आता है, तो 1,60,000 अभी वहाँ पर चल रहा है, तो वो सारा पानी इधर शिफ्ट होगा। लेकिन इधर रास्ते में फिर ऐसे होता है कि पुल जो है वो कुछ पुल जो है वो रेजिस्ट करते हैं पानी, और उसमें या कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, तो ये पानी बैक की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, तो वो काफी खतरनाक सिचुएशन होती है, जिस तरह 2010 में हुआ था। तो इस वजह से आबादी को वहां से निकलना बड़ा जरूरी है। और इससे पहले दिन में वार्निंग जारी की गई थी, तो उसके बाद से अब तक लोग वहां से शिफ्ट हुए, खासकर जो ज़ाहिर है जो करीब होते हैं बिल्कुल हेडवर्क्स के, या आमतौर पे हमने तो बहुत से इलाकों में देखा है कि बेड के ऊपर जो है वो भी लोग जो हैं वो रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। जी सर, तंगी में तो तकरीबन सारे एवैक्यूएट हो गए हैं। चारसदा में मैं अभी भी राउंड पे हूँ, उन लोगों को हम बार बार कह रहे हैं कि वो वहां से निकल जाए, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 आवर्स में ये रेला अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। अगर इसमें कुछ और दरमियान में पुल वगैरह या जो और ब्रीचेज हैं अगर वो आ जाती हैं, तो ये काफी ज्यादा हमारे पास इलाका ज़ेर-ए-आब आ जाएगा। तो हम मुसलसल वार्निंग्स दे रहे हैं, और आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बार बार, चाहे वो रेडियो, हर तरफ से मैं उनको बता रही हूँ कि ज़िला इंतजामिया के साथ ताउन करें, तो आपके लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए भी आसानी होगी।
पहले जो लोग सुबह से जिनको हम बता रहे थे वो लोग अभी मुझे कॉल कर रहे हैं कि हम लोग छत के तीसरे छत पे बैठे हुए हैं, पानी मुसलसल बढ़ रहा है। अब किश्ती में 2-3 बंदों को लेकर आना और इस तरह जमीन पर जाना, उसमें बड़ा फर्क है। प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है सर इवैक्यूएशन आप का। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन माजी में हमने यही देखा है कि लोग जाहिर है जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनको ये पता होता है कि बड़ा मुश्किल काम है अपने घर को छोड़ना, अपने बच्चों को लेके वहाँ से कहीं बेसरो सामानी की हालत में निकलना, तो लोग ज़ाहिर है परेशान भी होते हैं और बहुत से लोग रिस्क लेते हैं कि चलो जी देख लेते हैं कि शायद रेला गुजर जाएगा और हमारे घर को कुछ नहीं होगा, और इसी तरह से लोगों का हुआ है माजी में जानी नुकसान। तो उनको फिर जी, कन्विंस बिल्कुल करने सर। के लिए फिर आप क्या करते हैं? कोई कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि नहीं लोग वहाँ से सर निकलें? फिलहाल तो चूंकि इमरजेंसी की सिचुएशन है, थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसका बहुत होता है, लेकिन अभी चूंकि जिंदी रिवर हमारे लिए वो काफी 2010 में भी काफी डिजास्टर्स साबित हुआ था, तो उधर तो हम लोग गए हैं, मैंने लोगों को कन्विंस किया है। क्योंकि एक बात मैं उनको बार बार बता रही हूँ कि अभी तक अगर पुलिस और इंतजामिया फिर रही है और आपको वार्निंग दे रही है तो इसका मतलब है कि पीछे से इंफॉर्मेशन है इसके पीछे। तो इस पर थोड़ा कन्विंस हुए हैं और वहाँ से लोग निकलना अभी स्टार्ट हुए हैं सर। अच्छा, और ये अंदाज़न कितनी आबादी है जो आपकी कोशिश होगी कि वो और कितना रकबा होगा जहाँ से लोग आपको लगता है कि खाली कर दें तो वो जानी नुकसान जो है उससे बचा जा सकता है? सर रकबा जो है वो तो काफी ज्यादा है। रिवर जो हमारे पास ख्याली है उसके लेफ्ट एंड राइट पर, असल में सर बात यह है कि ख्याली के लेफ्ट बैंक पे जिंदी है, जिंदी पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और ख्याली के राइट बैंक पर हमारे पास सरदरियाब से ये जाकर मिलेगा। तो ये दोनों जो है ये फिर मिलकर काबुल में जाते हैं, काबुल भी पीछे से रेजिस्ट करता है, फिर ये जाते हैं नौशहरा में। तो तो अगर सर ये यहाँ बहुत जी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है कि पानी का बहाव किस तरफ होगा और किस साइड पर वो ज्यादा करेगा। अब ठीक। जो ये वाला है इसका लेफ्ट बैंक की तरफ बहाव बहुत ज्यादा है। अच्छा, और अगर ये ज़ाहिर है आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है तो आगे फिर नौशेरा को भी खतरात लाक हो सकते हैं? नौशहरा वो जो है वो ज्यादा एट रिस्क है। जी, जी दोबारा बताइएगा। नौशहरा जो है वो अभी तक जितनी प्रिडिक्शंस हमारे पास आ रही हैं सर एट रिस्क ज्यादा है वो, ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि सर वहाँ पर दरिया काबुल और ये तमाम पानी मिल कर जाता है। ठीक हमारे है। पास तो 3-4 दरियाओं में मुख्तलिफ दरियाओं में आ रहा है ना सर, तो ये डिवाइड हो जाता है, उधर उनकी स्ट्रेंथ एक हो जाती है। ठीक है, जिस वक्त आपको लगे आप जो है वो इजाज़त ले लीजिएगा, क्योंकि हम आपके काम में मुखल भी नहीं होना चाहते। ज़ाहिर है इस वक्त आप वहाँ पर परेशान हैं, लेकिन मीडिया के ज़रिए ज़ाहिर है लोगों को जो है वो खबर भी दी जाती है और वार्निंग भी दी जाती है, और आपसे बेहतर इस वक्त कोई सिचुएशन नहीं समझ सकता। ये बताइएगा कि अंदाज़न आबादी जो है वो कितने नफूस पर मुश्तमिल हो सकती है? अंदाज़न हम ये कह रहे हैं कि जिनको इस वक्त इवैक्यूएट करना वहाँ से आपको लगता है कि एक टास्क है। सर अगर 3000 से ज्यादा हाउसेज हैं, सिर्फ एक गांव में थे सर जो सुबह के टाइम हम इवैक्यूएट कर रहे थे, तो अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन लाखों से ज्यादा है। 1 लाख 2 लाख से ज्यादा आबादी है सर जो इमीडिएट एट रिस्क है। ठीक है, और इस सिलसिले में आपको अभी तक या आने वाले चंद घंटों में ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन तो आप कर रही होंगी, आपको किस किस्म की जो है वो इस वक्त ज़रूरत है कि आपके साथ जो है वो राब्ते हों, कोऑर्डिनेशन हो और आपको जो है वो मदद भी मिले? पाक फ़ौज को भी कह दिया गया है कि वो भी जो है वो ज़ाहिर है पहले ही कर रही है, लेकिन अभी मज़ीद कहा गया है कि चारों सूबों में ही जाकर जो है वो इन मामलात को देखे। सर अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टिजेंसी प्लान्स बने हुए थे, मीटिंग्स ऑलरेडी हुई हुई थी, हम प्रेडिक्ट कर रहे थे इसको, बस सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है सर, वो अवाम का ताउन है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद सनिया सफ़ी साहिबा और असिस्टेंट कमिश्नर चारसद्दा, जिन्होंने तफसील से बताया। इस वक्त बहुत ही मुश्किल इस वक्त ये मरहला है, क्योंकि लोगों को कन्विंस करना होता है, आवाम को, जो कि दरिया के दाएं जानिब या बाएं जानिब जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। ख्याली पुल जैसे कि वो बता रही थी कि उसके लेफ़्ट बैंक पर जो है वो आबादी ज़्यादा है और राइट बैंक जो है वहाँ पर भी आबादी है, और लोगों ने फ़िलहाल ये किया है कि लोग रिस्क भी लेते हैं, लोग अपने घरों की छतों पर चले जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये रेला गुजर जाएगा तो हमें अपने घरों से बेघर नहीं होना पड़ेगा, निकलना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये रिस्क होता है, जैसे कि सनिया सफ़ी साहबा भी बता रही थी कि न सिर्फ ये कि चारसद्दा में इस वक्त जो है सूरत हाल तशवीशनाक है, बल्कि आगे चल के जो नौशहरा है शहर, वहाँ पर भी इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल तशवीशनाक है, एट रिस्क है, क्योंकि ये जो पानी का रेला है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि तकरीबन 2,70,000 क्यूसेक्स का ये रेला है, जो कि दरियाए सवात में प्रेशर के बाइस बना है और इस वक्त वो चारसद्दा से गुज़र रहा है। तो सनिया सफ़ी साहिबा का हम शुक्रिया अदा करेंगे
اور دوسری جانب محبوب علی بھی ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اس بارے میں جیسے جیسے مزید معلومات آئیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال آپ کو یہ بتائیں کہ 4 سدہ کے قریب منڈا ہیڈ ورکس جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. تقریباً 300 فٹ کا چینل اس کا دریا برد ہو گیا ہے اور اس وقت صورتحال انتہائی تشویشناک ہے.